हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, आप सभी का जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भगवान करे आपका जल्दी ही आने वाले इस वर्ष में 2025 में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग अच्छे-अच्छे पदों पर अधिकारी बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा, अन्य विभागों में भी हो जाए तो कोई इसमें दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक? तो हमने जो सीरीज शुरू की थी यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आज उसके क्लास 6 को लेकर आए हैं। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि होंगे समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2021 के। ये एग्जाम हुआ था 12 दिसंबर 2021 को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक, और यूपी स्पेशल के चलिए आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने उपक्रमों के लिए। मिर्जापुर के बारे में पूछ रहा है। ठीक, मिर्जापुर in the Vindhya region is famous for its plants, bauxite plants, सीमेंट के प्लांट्स या एल्यूमिनियम या कोयला। तो मिर्जापुर ना अपने सीमेंट्स के प्लांट्स के लिए फेमस है। ठीक, ये देखिए मैंने ये यूपी का मैप लगा के रखा है। मैंने मैप इसलिए लगाया ताकि मैं और भी चीजें इसमें बता सकूं। जैसे ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर में सीमेंट के प्लांट्स हैं, सीमेंट्स के प्लांट है। कहाँ पर? चुर्क और डाला। चुर्क एक जगह का नाम है मिर्जापुर में, और डाला डल्ला नाम है वैसे। ठीक है, ये जगह सीमेंट के प्लांट्स हैं यहाँ पर। ठीक, और अगर पूछा जाए एल्यूमिनियम के लिए तो ये जो सोनभद्र है ना, ये सोनभद्र है। सोनभद्र में रेणुकूट, रेणुकूट, ठीक है, ये ना है रेणुकूट, ये सोनभद्र में है। ये अपने एल्यूमिनियम के प्लांट के लिए फेमस है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्लांट है। इसका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, HAL, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का प्लांट है रेणु सोनभद्र में। ठीक, रेणुकूट सोनभद्र। ठीक, इसी तरह जो ये ललितपुर है, ललितपुर में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। थोड़ा सा, हाँ, ठीक, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तांबा, ये भी ललितपुर में पाया जाता है। पूरे यूपी में यूरेनियम और तांबा केवल कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद ये जो देखिए बांदा है, ये रहा बांदा। बांदा में हीरा पाया जाता है, डायमंड। डायमंड कहाँ पाया जाता है? कि हीरा जो है वो बांदा में पाया जाता है, केवल यहीं पर। ठीक, यहाँ पर ये जो इलाहाबाद वाली बेल्ट है ना, ये इलाहाबाद कह लीजिए, मेन उसके आसपास जो जिले हैं, यहाँ पर बालू, जो कांच बालू होते हैं, बालू की कैटेगरी होती है, ठीक है, कांच बालू, ये यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक, तो देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, वो ये विंध्य रीजन, ये जो पूरा साउथ का है, यही मिनरल्स के रूप में रिच है। ये रीजन खनिज यहाँ पर इसी क्षेत्र में नीचे पाए जाते हैं। ठीक, बाकी ऊपर पूरे यूपी में कुछ खास खनिज नहीं मिलते। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर था वो ये पूछा गया था कि प्लांट्स, मिर्जापुर अपने किस प्लांट के लिए फेमस है? सीमेंट के प्लांट्स के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज इज फेमस फॉर विच फ्रूट? जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वो जरूर जानते होंगे। इस समय तो सीजन भी आ गया है और मैंने भी ये अमरूद खाए हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इलाहाबादी अमरूद कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो इलाहाबाद इज फेमस फॉर अमरूद, गुआवा। ठीक, ये कुछ देख रहे हैं ना, हरे और लाल रंग के मिक्सचर होते हैं। तो जब आप अंदर से काटेंगे तो ये अंदर से भी लाल लाल रंग के होते हैं, काफी टेस्टी होते हैं खाने में। ठीक, इलाहाबाद तो इसलिए फेमस है। वहीं लखनऊ का मलिहाबाद अपने मैंगोज के लिए फेमस है, इसीलिए मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं, मलिहाबाद को। ठीक, जो लखनऊ का मलिहाबाद है, ये किस लिए फेमस है? मैंगोज के लिए, आम के लिए। यूपी के गाजीपुर में ही एक फैक्ट्री है, अफीम की फैक्ट्री। ठीक, ये पूछा जाता है कि पूरे यूपी में अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है? ओपीएम की इसे फैक्ट्री बोलते हैं ना, वो कहाँ पर है? गाजीपुर में, यही है वो फैक्ट्री। ठीक, ओपीएम की फैक्ट्री। जबकि ओपीएम का जो उत्पादन होता है यूपी में कहाँ पर होता है? बाराबंकी, बाराबंकी उत्पादन बाराबंकी में हो रहा है, खेती।
लेकिन ओपीएम की जो फैक्ट्री लगाई गई है कहाँ पर लगाई गई है? गाजीपुर में। ठीक है, और भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ परमहंस योगानंद। पूछ रहा है कि परमहंस योगानंद का जन्म स्थान जो था उसका नाम बताइए। तो उनका जन्म स्थान है गोरखपुर। ठीक, तो देखिए और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कि किस व्यक्ति का कहाँ पर जन्म हुआ था जो यूपी में फेमस है। ठीक है, मैं अब जैसे केवल दो इंपॉर्टेंट शहर के बारे में भी बात करूंगा। एक तो इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ पे कई लोग जिनका जन्म स्थान है, और एक यहीं पे बनारस है। कहाँ गया वाराणसी? हाँ, ये रहा वाराणसी। ठीक, बनारस। ठीक, देखिए पहले हम बनारस से बात कर लेते हैं कि बनारस किन लोगों की जन्मभूमि या कर्मभूमि रही है। पंडित रविशंकर। थोड़ा सा देख सके, पंडित रविशंकर की जन्मस्थली रही है साद बिस्मिल्ला खां। साद बिस्मिल्ला खां, अभी ये शहनाई वादन के लिए फेमस है, बिस्मिल्ला खां। ठीक, इनकी जन्मस्थली रही है, और इन्हें ही यूपी में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, साद बिस्मिल्ला खां को। अब इनकी निधन हो चुका है, साद बिस्मिल्ला खां का। और ये शहनाई वादन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, कबीर का जन्म हुआ है यहाँ पर बनारस में। ठीक, और बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया था, जो सारनाथ में बुद्ध जी का जो प्रथम उपदेश है, बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में, और सारनाथ यहीं पे बनारस में ही है। फिर यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की है? झांसी की रानी है। झांसी कहाँ पर है? ये रहा झांसी। ठीक है, ये रहा झांसी। लेकिन उनका जन्म स्थल जो था वो यहीं पे था, बनारस। रानी लक्ष्मीबाई। ओके, फिर उसके बाद रैदास। रैदास जी का जन्म स्थान है बनारस। और एक व्यक्ति है गिरजा देवी, ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध है गिरजा देवी। इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है गिरजा देवी पे। गिरिजा देवी ये ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध है, इनका भी जन्म स्थान रहा है बनारस। इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनका संबंध है बनारस से, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इलाहाबाद से अब जैसे यहाँ पर प्रयागराज या इलाहाबाद से जो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं उनके नाम भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय, जिन्हें मैं लिख देता हूँ ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म स्थान रहा है इलाहाबाद। ठीक, जो ध्यानचंद्र हमारे हॉकी के ध्यानचंद, हाँ, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद, उनका जन्म स्थान रहा है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उनका जन्म स्थान रहा है। उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी उनका जन्म स्थान रहा है। ठीक, फिर उसके बाद मोतीलाल, हाँ, इनके मोतीलाल नेहरू की ये कर्मस्थली रही है। मोतीलाल नेहरू की ये कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी जीवन यहीं प्रयागराज से काम किया है। ठीक, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल यहीं पर है, इसे कहते हैं आजाद पार्क कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ ज्यादा ही चीजें बता दी मैंने। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट। तो देखिए ये जो पूरे भारत का नक्शा है, ठीक है, मैप है, इसमें पूरे भारत को अलग अलग रेलवे जोन में बांटा गया है। ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये देखिए स्टेट वाइज नहीं है, इसमें अलग अलग जोन्स है। रेलवे को इस समय पूरे भारत में 18 जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, पूरी जो रेलवे की जो सिस्टम है पूरे भारत में, उसे 18 जोन में बांटा गया है। यूपी में दो जोन लाई करते हैं, इसमें से दो जोन्स का हेडक्वार्टर यूपी में है। एक तो है उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, जहां मैं रहता हूँ उसके बगल में ही है इसका मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है।
वहीं पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में। तो यूपी में ये 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, ठीक? एक प्रयागराज, एक गोरखपुर। अभी अगर आप लोगों ने आरआरबी का फॉर्म डाला होगा, तो आपने भी ज़ोन चूज़ किया होगा कि आप प्रयागराज से डालना चाह रहे हैं, गोरखपुर से डालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये पूछ रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक? तो उत्तर पूर्वी रेलवे यहाँ पे मतलब पूर्वोत्तर रेलवे की बात कर रहा है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है? गोरखपुर, ठीक? राज्य में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। हमारे बना यूपी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? बनारस में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं रेलवे से रिलेटेड कि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। वहीं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। ये पूछा जा चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? विच इज द ट्री ऑफ विच इज द स्टेट ट्री? यहाँ पे स्टेट ट्री होगा। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ यूपी? ठीक, यूपी का स्टेट ट्री क्या है? मैंगो है? नहीं। बांस है? नहीं। बबूल है? नहीं। अशोक है? बिल्कुल सही। द राइट ऑप्शन विल बी डी। यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। तो जो राजकीय जो ऑफिशियल सिंबल है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है? ये देखिए ऊपर ये धनुष आप देख पा रहे होंगे, और ये जो ऐसे धाराएं देख रहे हैं ना काले रंग की, ये गंगा और यमुना की धाराएं हैं। मतलब सिंबल में इसे गंगा और यमुना माना जाता है, ठीक है? गंगा यमुना की धाराएं हैं, और ये 2 मछलियां हैं, ठीक? तो ये पूछ लिया जाता है कि जो यूपी का ऑफिशियल सिंबल है उसमें क्या 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 चीजें हैं, क्या नहीं है, ठीक है? तो धनुष है, गंगा यमुना की धाराएं हैं, और 2 मछलियां हैं, और यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक? फिर जो हमारा राजकीय पक्षी है वो है सारस क्रेन, ठीक? राजकीय पशु है बारहसिंघा, ठीक? राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोका का वृक्ष, यही पूछा गया है। राजकीय पुष्प है पलाश, ठीक? इसके अलावा जो हमारे प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी है और एक उर्दू है, ठीक? हमारे स्टेट की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। उर्दू को 1989 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कब? 1989 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उर्दू को कब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था यूपी में? 1989 में। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज ए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी? तो लोग जानते होंगे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ। इसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। देखिए कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं यूपी के। ये चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये लखनऊ में है, ठीक? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसे कहते हैं प्रयागराज। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा। खेरिया कहाँ पर है? आगरा। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? गाजियाबाद। बरेली हवाई अड्डा, तो कोई भी बता देगा बरेली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे बाबरपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? बनारस, ठीक? ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट्स हैं यूपी के, इन्हीं से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर पूछना होगा अपकमिंग एग्जाम्स में, तो ठीक। ये इसलिए मैं बताता रहता हूँ ताकि आप लोग का अगर पता है तो रिवीजन होता रहे, और नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? इन यूपी द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर है? कानपुर में। मैं पेपर जब दिया था तो मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? मैंने उस समय सही टिक भी किया था, ठीक है? मेरा आंसर सही था, क्योंकि कानपुर में ही यूपी का जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो है। देखिए जो यूपी का स्टॉक एक्सचेंज है ये उसकी बिल्डिंग है, ये कानपुर में है, ठीक। जो लोग कानपुर में होंगे वो लोग जरूर जानते होंगे इसे, ठीक। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? कानपुर में। और ये कब खोला गया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब? 1982 में, 1982 में। आप इन फैक्ट से थोड़ा थोड़ा रोज गो थ्रू होते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको पूरी एक एक बातें याद हो जाएंगी, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस मेरे साथ लगे रहिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितनी भी चीजें मैंने कराई हैं, चाहे पॉलिटी है, ठीक, मतलब राज व्यवस्था, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में मतलब कला, ठीक, और आपका
जो कंप्यूटर है, उसके बाद ये यूपी स्पेशल। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड भी जो जो चीजें होती हैं वो भी बता रहा हूँ। कुछ भी इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक, इतना मुझे गारंटेड है, श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैं एग्जाम्स ऐसे ही देता हूँ। ठीक? ये स्ट्रेटजी होती है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने की। आप मेरे साथ लगे रहेंगे, पूरा आपका एक एक आरओ यारो में सिलेक्शन तय है। आरओ यारो क्या, मैं तो आपको गारंटी देता हूँ, आप लगे रहिए। अभी देखिए, मैं वनडे एग्जाम बहुत सारे क्लियर किया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी पीएससी, आरआरबी, या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम, मैं इन सब में एक्सपर्टाइज हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वनडे एग्जाम बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव पेपर तुरंत निकाल लेता हूँ। बार बार इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है चीजों को कर करके, याद रहती हैं फैक्ट्स। ठीक है, तो मैं वनडे एग्जाम कोई भी आपका हो, मैं आपको बहुत इजीली इन्हें क्रैक करवा दूंगा। ठीक, बस मेरे साथ लगे रहिए आप। ये नहीं कि बस मैं ही लगा रह रहा हूँ, आप बस आके देख के चले जा रहे हैं, नहीं। उन्हें रिवाइज करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा। ठीक, तो चलिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। अच्छा हाँ, आपने दो सुना होगा, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, एनएसई से कहते हैं, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ये दोनों कहाँ पर है, मुंबई में है, और ये दोनों ऑथोराइज्ड नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक? जहां पर देखिए, ये कानपुर जो स्टॉक एक्सचेंज जो कानपुर में है हमारा, ये स्टेट लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, यूपी का। और वहीं जो ये एनएससी है या बीएससी है, ठीक, ये नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? आउट ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूपी हु वाज नॉट बोर्न इन प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज कितनी बड़ी मतलब जन्मभूमि है कितने महान हस्तियों की। भारत के बहुत से प्रधानमंत्री प्रयागराज से ही हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, हाँ, इनका जन्म हुआ है। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, प्रीवियस जो स्लाइड्स थी, कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पे हुआ है, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है। की बेटी इंदिरा गांधी का भी जन्म यही इलाहाबाद में हुआ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बिल्कुल, इनका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ है। राजीव गांधी, इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है, इनका जन्म मुंबई में हुआ है। तो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि पूछा गया किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है। ये रहा हमारा प्रयागराज या इलाहाबाद। यहाँ पे जन्म हुआ है किसका, जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी, लेकिन इनका जन्म यहाँ पे ही प्रयागराज में न होकर कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप जो सिंह है, ये भी एक क्या है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के। इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। और इलाहाबाद से रिलेटेड और भी पर्सनालिटीज में बता चुका हूँ कि मदन मोहन मालवीय का जन्म यहाँ पे हुआ है। ध्यानचंद जी का जन्म हुआ है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक, और चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली यहीं पे है। ठीक, जो आजाद पार्क है, चंद्रशेखर आजाद के ही नाम पे बना हुआ है। ठीक, निराला जी की कर्म भूमि है प्रयागराज। निराला की क्या है, कर्म भूमि है। हिंदी के जो लेखक थे बहुत बड़े, निराला जी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, जो उनकी कर्म भूमि है प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? व्हेन वाज उत्तराखंड सेपरेटेड फ्रॉम यूपी? तो सन 2000 में हुआ था। आप लोग को तो ये तो पता ही होगा। ठीक, लेकिन मंथ कौन था और तारीख क्या थी? तो वो तारीख थी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। तो जब 2000 जो सन था, उस समय तीन राज्यों का गठन हुआ। एक तो छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो है, वो बनाया गया था एमपी से तोड़कर, मध्य प्रदेश से तोड़कर, कब, 1 नवंबर सन 2000 को। वहीं उत्तराखंड जो है, इसको बनाया गया था यूपी को तो तोड़कर, कब, 9 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड जो कि बिहार से तोड़ के बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को। तो अब आपसे पूछा जाए तो सन 2000 में तीन राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को हुआ, उत्तराखंड का 9 नवंबर को हुआ और झारखंड का 15 नवंबर को हुआ। ठीक, आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा आगरा में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? पता नहीं।
सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, बता चुका हूं, रुड़की। ठीक। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां पर है, ये है आगरा में। ठीक। तो यही पूछा गया है कि कौन सा संस्थान आगरा में है, तो द राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर क्या होता है कि पैरासूट से कैसे लैंडिंग की जाए, या आप प्लेन में है तो कैसे इमरजेंसी में वहां से इजेक्ट किया जाए, प्लेन से निकला कैसे जाए, ये सिखाते हैं। ठीक है। जितनी भी एयर डाइविंग होती है वो सब कहाँ पे सिखाई जाती है, आगरा में सिखाई जाती है, एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक। देखिए कुछ और भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं यूपी के, मैंने उन्हें यहाँ कंपाइल कर दिया है। पहले तो मैं लखनऊ कानपुर का बता रहा था, अब मैं दूसरे भी एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आगरा में है केंद्रीय कुष्ठ संस्थान, इसे कहते हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। ठीक। रायबरेली में है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल फैशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। संत रविदास नगर में है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीन वाला भदोही में भी है। ठीक। वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनारस के जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हथकरघा या सब्जी का नाम आएगा तो बनारस का याद नाम रखिएगा। ठीक। इलाहाबाद में दो इंस्टीट्यूट्स हैं, एक केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान और हरिश्चंद्र शोध संस्थान। ठीक। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। और सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। फिर महोबा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। झांसी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। बरेली में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। इज्जत नगर में है, और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये भी इज्जत नगर में है। बरेली में, इज्जत नगर में ये पक्षी अनुसंधान संस्थान है और पशु चिकित्सा अनुसंधान है। ठीक है। मेरठ में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मेरठ में। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको पता हो तो आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हर स्लाइड या वीडियो में आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जितना आपको पता है उससे और ज्यादा बताऊं, ताकि आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम में आप यूपी स्पेशल का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है, ये यूपी का करंट का क्वेश्चन है। ठीक। यूपी करंट, ये आपके मतलब समय में प्रासंगिक नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर लग्जरी क्रूज सर्विस ऑन द होली सरयू रिवर इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक। ये देखिए अयोध्या शहर है, उसमें जो सरयू नदी है उसमें एक सबसे पहले लग्जरी क्रूज सेवा शुरू की गई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रामायण क्रूज टूर। ठीक। रामायण क्रूज टूर। तो आप लोग इसे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक। यहाँ पे सरयू क्रूज टूर लिखा हुआ है, नहीं। अयोध्या क्रूज टूर नहीं, रामायण क्रूज टूर विल बी द राइट आंसर। और देखिए श्री राम नहीं है यहाँ पे, श्री राम बिल्कुल नहीं, रामायण। ठीक। याद रखिएगा। अब के समय में प्रासंगिक तो नहीं है, फिर भी चलिए, अयोध्या हमेशा कुछ ना कुछ करके न्यूज में आता रहता है, तो आप इसे ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है। विच इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। तो अभी मैंने बताया है कि यूपी की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। ठीक। इसे कब अडॉप्ट किया गया था, 1989 में अडॉप्ट किया गया था। तो यूपी की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू। उर्दू को अडॉप्ट किया गया था 1989 में। ऑफिशियल सिंबल में आपका धनुष है, गंगा यमुना की धाराएं हैं और मछली है, और लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यूपी। जो पक्षी है ऑफिशियल, मतलब राजकीय जो पक्षी है वो है सारस पेन, राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय जो ट्री है वो है अशोका ट्री, और राजकीय जो पुष्प है वो है पलाश। ये सब चीजें बार बार बताऊंगा ताकि आपको रटी रहे। ये से फिर से क्वेश्चन आएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, ये पूछा जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जगहों को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट लखनऊ टू गाजीपुर, लखनऊ टू वाराणसी, वाराणसी टू गोरखपुर, वाराणसी टू मिर्जापुर। तो वाराणसी से मिर्जापुर को नहीं जोड़ता, वाराणसी से गोरखपुर को नहीं जोड़ता, लखनऊ टू वाराणसी नहीं, लखनऊ टू गाजीपुर,
वैसे लखनऊ टू बलिया है, लेकिन ठीक है, गाजीपुर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो किसको जोड़ता है? लखनऊ टू गाजीपुर। देखिए, ये जितने भी यूपी में इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज हैं या हाईवेज हैं, वो सभी इस वीडियो इस फोटो में है, ठीक है। मैं आपको एक करके समझा देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए बलिया है, एक एक करके हम चलेंगे, ठीक है। ये बलिया से ये एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, ठीक। ये रहा पूर्वांचल, ये कहाँ तक गया? ये सॉरी, ये ओ सॉरी, बलिया है, ये गया यहाँ तक लखनऊ। ये देखिए, जो मेरी पेन को पकड़िएगा, ठीक है। बलिया से लखनऊ, ये जो है, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बलिया से लखनऊ तक कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। नाम, लंबाई और कहां से कहां जोड़ता है, आपको ये याद रखना है, ठीक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बलिया से लखनऊ, 341 किलोमीटर, ठीक। फिर आता है गंगा एक्सप्रेसवे, इस समय आजकल खासा न्यूज में है। गंगा एक्सप्रेसवे ये है, ये जो पिंक कलर का है, देखिए ऑरेंज कलर का है। तो ये शुरू होता है प्रयागराज से। प्रयागराज से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है और ये जा कहाँ रहा है? मेरठ तक। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक। और गंगा एक्सप्रेसवे की, कहाँ गया, हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर। फिर यहाँ पर लखनऊ, ये देखें, लखनऊ से, मैं इन दोनों को जैसा मिटा देता हूँ ताकि घचपच ना हो जाए। ये रहा लखनऊ। लखनऊ से लेकर आगरा तक, ये देखिए है ना, लखनऊ से आगरा तक एक एक्सप्रेसवे है, इसे कहते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। फिर आगरा से लेकर, ये आगरा है, आगरा से लेकर नोएडा तक जो एक्सप्रेसवे है, ये है यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, ठीक। तो ये रहा। फिर ये है इनको हटा देता हूँ। अब मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर देखिए चित्रकूट से लेकर आगरा तक, नहीं, चित्रकूट से लेकर इटावा तक ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, चित्रकूट से लेकर इटावा तक ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किनको जोड़ेगा? चित्रकूट से इटावा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई होगी 293 किलोमीटर। तो ये गोरखपुर एक लिंक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी, ठीक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ में जाके मिल जाएगा, ठीक। और ये है क्या? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ में जाके मिल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। इसे कहते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। 91 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो हमने गंगा एक्सप्रेसवे पढ़ लिया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पढ़ लिया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, बुंदेलखंड हो गया, यमुना हो गया, ठीक। अभी ये दोनों रहने देते हैं, ये भी मतलब के नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी एक्सप्रेस रहते हैं, कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं मैप में, ठीक। और क्या इनकी लंबाई है, हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अपने, हाँ, तो अब इस प्रकार से आज हमारा ये जो यूपी की क्लास जो 6 पीवाईक्यू की खत्म होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसी को पढ़कर मेरा मोटिवेशन रहता है। मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई भी करता हूँ टाइमली, और उसी को पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इसी तरह का अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, ठीक। और मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।